क्लास 9 के गणित के प्रश्नावली 1.3 देखेंगे। तो पहला है, निम्नलिखित भिन्नों में को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला है 36/100। तो 36/100, तो 100 में 36 से भाग देना है, तो जाएगा नहीं, तो इसलिए दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 3 बार में 300, ये 300, तो इसमें से जाएगा तो 60 आएगा। उसके बाद दशमलव लगा दिए हैं तो फिर से एक 0 बैठा सकते हैं। उसके बाद ये 6 से कट जाएगा, तो ये शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव है। उसके बाद है 1/11। तो 11 से 1 में भाग देंगे तो 1 तो जाएगा नहीं, इसलिए दशमलव बैठा के एक और 0, फिर से नहीं जाएगा तो 0 बैठा कर यहाँ पर 0। उसके बाद 11 के पाढ़ा में आएगा 11 9 99, तो 1 99, तो आएगा इसमें से 1, तो फिर से 0 बैठा देंगे क्योंकि दशमलव यहाँ पे बैठा दिए। उसके बाद फिर ये नहीं कटेगा तो फिर से 0 बैठा कर तब 0 यहाँ पे 0 उतार देंगे। उसके बाद फिर से 9 बार में 99 आ गया, फिर से 1, तो मतलब ये एक बार आ रहा है, तो ये बार आ रहा है, तो इसलिए अशांत दशमलव है। अब उसके बाद है 4.1/8। 4.1/8, तो इसे लिखेंगे 8 चौका 32, 1 33/8। तो 8 से 33 में भाग देंगे तो 8 चौका 32, फिर से 1 आएगा, तो दशमलव बैठा कर 0 यहाँ पर लाएंगे तो 8 एकम 8, 2 आएगा। उसके बाद 8 गुना 16, 16 में से 20 में से 16 जाएगा 4, तो हो जाएगा, फिर से 0 बैठाएंगे क्योंकि दशमलव बैठा है, तो 40, तो 8 पे से 40 हो जाएगा, तो 4.125 हमारा शांत दशमलव है। उसके बाद चौथा 3/13। तो 13 से 3 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, तो दशमलव बैठा कर 0 लाएंगे, तो 3 दूना 26, 26 आएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा 40, क्योंकि दशमलव बैठा दिए हैं तो 0 बैठा देंगे, तो 13 39, फिर से इसमें से घटाएंगे तो 1, तो फिर से 1 0 बैठाएंगे, दशमलव बैठा दिए हैं तो नहीं कटेगा, फिर से 0 बैठा कर 0 बैठाएंगे, तो 13 से 91, फिर से इसमें से जाएगा 9, तो आएगा 9, तो 9 फिर से 0 बैठाएंगे क्योंकि दशमलव बैठाए हैं, तो 13 से 78 हो जाएगा, 13 से 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो 12 आएगा, तो फिर से 0 बैठा देंगे क्योंकि दशमलव बैठा है। फिर से 9 13 9 117, फिर से घटाएंगे तो 3 आएगा, 3, तो फिर से वही संख्या आ गया, मतलब यही संख्या अगर फिर से आ गया 3, इसका मतलब ये बार बार रिपीट होगा, ये 2 3 0 7 9 ये बार बार रिपीट होगा, तो ये भी अशांत दशमलव है। उसके बाद पांचवा है 2/11। 2/11, तो 1100 2 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव बैठा कर 0 यहाँ पर बैठा देंगे, तो 11 एकम 11, तो घटाएंगे तो 9 90, 11 8 88, तो इसमें से गाएंगे 2, तो फिर से यही संख्या आ गया, तो इसका मतलब ये 18 बार रिपीट होगा, इसलिए ये भी अशांत दशमलव। उसके बाद छवा है 329/40। 329/40, तो 40 का 400, तो 400 में 329 से भाग लेंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव बैठा कर यहाँ पर 0, तो 408 है 3200, तो 3200 3290 में से 3200 घटा देंगे तो आएगा 90, फिर से दशमलव दिए हैं तो 0 बैठा देंगे, तो 400 दूना 800, तो 800 में से 900 में से 800 घटाएंगे तो 100, फिर से 0 1 बैठा देंगे, उसके बाद 2 बार में 800, फिर से इसमें से घटाएंगे तो आएगा 200, तो फिर 0 बैठा दें क्योंकि दशमलव बैठा दें तो 0 बैठा सकते हैं। उसके बाद 400 पचे 2000 ये कट जाएगा, तो ये कट गया, तो ये शांत दशमलव है, 0.8225 शांत दशमलव है। उसके बाद दूसरा क्या करा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14257 पर रेकरिंग, इसको क्या पढ़ते हैं, रेकरिंग है। रेकरिंग मतलब ये बार बार रिपीट होगा। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के रूप के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो पहले 7 में 1 से भाग के देख लेंगे, तो नहीं कटेगा तो दशमलव, फिर से 0 बैठाएंगे तो 7 एकम 7 3 आएगा, तो 0 बैठा देंगे, 7 चौका 28, फिर से 2 आएगा, फिर से 0, 7 दूना 14, फिर से 6 आएगा 0, फिर से 7 8 56 4 आएगा, उसके बाद 40, 7 5 35 के 35 आएगा, उसके बाद इसमें से घटाएंगे तो 5 0, फिर से 7 7 49 1 आएगा, फिर से 1 आ गया, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये सही।
तो उसके बाद 2/7 का निकालेंगे। 2/7 तो 7 से 2 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा के 0 बैठा देंगे, तो 7 दूना 14, 6 आएगा। उसके बाद 0 बैठा देंगे, 7 बटे 6 5, 4 आएगा। फिर से 0 बैठा देंगे, 7 पचे 35, फिर से इसमें से घटाएंगे 5 आएगा। फिर से 0 बैठा देंगे, 7 पचे 7 सत्ते 49, फिर से इसमें से घटाएंगे तो 1 आएगा, 1। उसके बाद 0 बैठा देंगे, 3 से 7 एकम 7, तो फिर से इसमें से घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 0 बैठा देंगे, 7 चौका 28, 28 फिर से 2 आ गया, यानी कि ये बार बार रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट होगा। तो वैसे ही 3/7, तो इसमें से भाग देंगे तो इतना आएगा 0.42857, और इसमें भाग देंगे 4/7 को, तो हल करेंगे तो इतना आएगा, यानी कि ये बार बार रिपीट होगा। रेकरिंग का मतलब ये बार बार रिपीट होगा। और 7 से 5 में भाग देंगे तो इतना आएगा, यानी कि ये बार बार रिपीट होगा। उसके बाद है 6/7, तो 7 से 6 में भाग देंगे तो इतना आएगा, यानी कि ये बार बार रिपीट होगा। तो इधर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि क्या लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो हम बिना भाग दिए भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो 1/7 का दिया था इतना, तो हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। तो 2 गुणे 1/7 का मान दिया था बुक में 0. इतना। उसके बाद इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.285714 पर रेकरिंग। उसके बाद 3/7, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। तो 1/7 का मान इतना था, तो 3 गुणे इतना हो जाएगा। उसके बाद 0.428571 पर रेकरिंग हो जाएगा 4/5। तो 4/5 को 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि 1/7 का मान इतना है, इसलिए 4 गुणे बराबर इतना बराबर होगा 0.57142 पर रेकरिंग। 5/7 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7, तो ऐसे होगा 5 गुणे 1/7 का मान है 0.1428757, तो इसे गुणा करेंगे तो इतना आएगा 0.714285 पर रेकरिंग। 6/7 को ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7 बराबर होगा 6 गुणे 1428557, तो बराबर होगा, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 0.857142। तीसरा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। व्यक्त कीजिए, तो मतलब इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला है 0.6 का रेकरिंग, 6 का रेकरिंग, तो इसको माना कि x बराबर 0.6। अब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या आएगा, इधर था 1, तो x गुणे 10 बराबर, इसे बार बार भी लिख सकते हैं 0.66666 लिख सकते हैं, तो इसलिए लिख देंगे 2 बार हम लिख देंगे 0.6 का रेकरिंग गुणे 10। तो इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 10x और बराबर, तो इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 6.6 का रेकरिंग। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6 का रेकरिंग, तो 10x बराबर हो जाएगा 6 प्लस, ये तो x का मान था तो यहाँ पर x भी लिख सकते हैं 6 प्लस x, तो हो जाएगा 10x, इधर प्लस में है तो इधर में आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 10x माइनस x बराबर 6। तो घटाएंगे तो कितना होगा 9x बराबर 6, तो इसलिए x बराबर होगा 6/9, यानी कि 2/3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है 0.47, तो माना कि x बराबर 0.47 का रेकरिंग, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से क्यों, इधर यहाँ पर 2 संख्या है और यहाँ पर 1 संख्या था, इसलिए 10 से हुआ था, इसलिए इसमें 100 से गुणा करने पर x गुणे 100 बराबर होगा 0.4। तो हम कहे थे इसको बार बार लिख सकते हैं, 7 पर केवल रेकरिंग है तो 7 को बार बार लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 3 बार लिख देंगे 0.4777, तो हो जाएगा 7 का यहाँ रेकरिंग गुणे 100, तो हो जाएगा 100x बराबर, इसको यहाँ पर 100 है तो इधर 2 आएगा तो 47.77 का रेकरिंग, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 47.3 प्लस 0.47 का रेकरिंग, इसको जोड़ने पर इतना ही आएगा, जोड़ कर देख सकते हैं। तो बराबर 100x बराबर, ये तो x का मान आ गया, तो इस 47.3 प्लस x, इसलिए 100x यह प्लस में है तो इधर माइनस, तो 100x माइनस x, तो हो जाएगा 47.3 बराबर 99x बराबर 47.3, इसलिए x बराबर 47.3/99,
इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसको दशमलव खत्म करने के लिए नीचे जीरो बैठा देंगे तो आएगा 473/990। तो इसे कटाएंगे तो 43/90 आएगा। यही हो जाएगा आंसर। अब तीसरा है 0.001। अब तीनों पर रेकरिंग है तो माना कि x बराबर इतना, तो दोनों तरफ 1000, क्योंकि इधर ये 3 संख्या हो जा रहा है 3, तो x गुणे 1000। उसके बाद इधर भी इसे कई बार भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 2 बार लिखेंगे 0.001 तो इस पर रेकरिंग लगा देंगे गुणे 1000। तो ये इसको गुणा करने पर आएगा 1000x, और इसको यहाँ पर लाएंगे तो 1.00 आएगा। तो 00 आगे लिखना जरूरी नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 0.00 का रेकरिंग। तो 1000x प्लस x 1 प्लस यह x का माना गया तो x। उसके बाद 1000x माइनस x बराबर 1। तो 1000x माइनस x घटाएंगे तो 999x आएगा बराबर 1। तो इसलिए x बराबर 1/999 आंसर हो जाएगा। अब चौथा देखिए क्या कह रहा है। चौथा देखिए बुक में दिखा दे रहा है। चौथा 0.999 यानी कि अनंत तक को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप इस अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो ये है, तो माना कि इसे 0.9 का रेकरिंग लिख सकते हैं। रेकरिंग मतलब ये बार बार आएगा दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, क्योंकि एक संख्या है तो 10 से गुणा करने पर यहाँ पर x गुणे 10 और 0. इसे 2 बार लिख देंगे 0.99 का रेकरिंग गुणे 10। तो इसे 10x हो जाएगा और 9.9 का रेकरिंग 9 + 0.9 लिख सकते हैं, बराबर में इतना ही आएगा। तो 10x बराबर हो जाएगा 9 प्लस ये x का माना गया x, तो हो जाएगा 9। तो 10x माइनस x बराबर 9, तो 9x बराबर हो जाएगा 9। तो इसलिए x बराबर होगा 9/9 यानी कि 1। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में 0.999 लगभग 1 के बराबर होता है। ये तो सब कोई को पता है 1 के बराबर होता है, अतः हम अपने उत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हैं। अब पाँचवा क्या कह रहा है 1/17 को दशमलव प्रसार के अंकों को पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो 17 से 1 में भाग देना है तो नहीं जाएगा, तो फिर से 0 बैठाएंगे, दशमलव देकर 0 बैठाएंगे, उसके बाद भी नहीं जाएगा तो फिर से 0 बैठाकर तब 0 लगाएंगे। तो 17 × 5 = 85 होगा, इसमें से घटाएंगे 15, फिर से 150 हो गया, 17 × 8 = 136 हो जाएगा। उसके बाद घटाएंगे तो 14 आएगा। उसके बाद 0 बैठा देंगे, दशमलव बैठाएँ तो 100, फिर से 17 × 8 = 136, फिर से घटाएंगे तो आएगा 4, 40 हो जाएगा। 17 दूना 34 हो जाएगा, घटाएंगे 6 आ जाएगा, दशमलव दिए हैं तो 0 बैठा देंगे, 17 × 3 = 51 हो जाएगा। उसके बाद घटाएंगे तो 9 90, 17 × 5 = 85 हो जाएगा, घटाएंगे 5 आएगा, 0 बैठा देंगे 34 2 बार में 34, घटाएंगे 16 आएगा तो 0 बैठा देंगे, तो हो जाएगा 17 9 153, 17 9 153। फिर से घटाएंगे तो आएगा 7, 0 बैठा देंगे, 17 × 8 = 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68 लिख देंगे, घटाएंगे 2 आएगा, 0 बैठा देंगे, 17 × 1 = 17, फिर से 3, 0 बैठा देंगे, फिर से 17 × 1 = 17, फिर से आएगा 13, फिर से 0 बैठा देंगे, 13 × 7 = 119, इसमें से घटाएंगे तो आएगा, ये वाला इधर लिखते रहे, ये आएगा 11, फिर से 0 बैठा देंगे तो हो जाएगा 17 × 6 = 102, फिर से घटाएंगे आएगा 8, 0 बैठा देंगे, फिर से 17 × 4 = 68, घटाएंगे तो 12 आएगा, 0 बैठा देंगे, 17 × 7 = 119, घटाएंगे 1 आएगा, तो फिर से 1 आ गया। अब तो ये कितने अंकों का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हम लिख देंगे इधर। अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। अब छवा देखेंगे p/q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में की परिमेय संख्याओं को अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई अभिन्नष्ट गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप मान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए?
तो क्या लिखेंगे, पी बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण है निम्नलिखित है जिनका दशमलव प्रसार शांत है। 3/4, 4/5, 7/8, 9/10, 17/2, 18/5, 11/4 etc इत्यादि और है। जिस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड यानी कि उसका गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2, इसका होगा 5, इसका होगा 2 × 2 × 2 और इसका क्या होगा 5 × 2 यानी कि 2n 2 × 5 के रूप का होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और जिस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड इससे अलग होता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या करें, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावृति हैं यानी कि अपरिमेय। तो ऐसी 3 संख्याएं निम्नलिखित है जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृति हैं। तो पहला हो जाएगा 0.101 001 1 00001 001 00001 और आगे भी बढ़ा सकते हैं यानी कि 1 1 बढ़ जा रहा है तो ये अपरिमेय है। अब 8वां क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/7 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग, तो 5/7 को हल करेंगे तो लगभग इतना आएगा 0.171। तो और इसको 9/11 को हल करेंगे तो लगभग इतना आएगा 0.81। तो उभयनिष्ठ अपरिमेय संख्या। तो 71 है तो 72 उसके अगला, तो 72 उसके बाद 0 फिर 7200 72 000 ऐसे ही मतलब 405725 ऐसे करते जाएंगे। ऐसे ही इसमें भी लिख देंगे और 74 का ये हमारा 3 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब 9वां, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला है √23। तो √23 है तो ये अपरिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं आएगा। अब है √225 तो इसका वर्गमूल आ जाएगा तो ये है परिमेय संख्या। और तीसरा है 0.3796 तो ये भी परिमेय संख्या है। चौथा है 7.478478 ये भी परिमेय संख्या है। 5वां है 1.01001001001 ये बढ़ते जाएगा तो यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। यह हो गया आपका 1.3। अगर आपको 1.2 और 1.3 अगर जानना है तो इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं।